श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हमारे चैनल संत गुरु ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि जो ये 16 दिन श्राद्ध के होते हैं, वह 16 दिन हमारे पूर्वजों के, हमारे पितरों के निमित्त होते हैं। तो आइए जानते हैं हम पितरों को खुश करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए वह कौन से उपाय हैं जो हमें श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। यह उपाय जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वह उपाय स्वयं परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दूध जो होता है या दूध से बनी जो भी सामग्री होती है, वह वंश की वृद्धि के लिए होती है या फिर हमारे वंश की वृद्धि करती है। आप लोगों को स्मरण है कि नहीं, यह नहीं पता, पर फिर भी हम यह बात बता रहे हैं दोस्तों कि श्राद्ध पक्ष में जब ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, तो भोजन कराने के लिए हमें कुछ नियम याद रखने चाहिए। जैसे कि हमें जो भोजन कराना है, वह हमें ब्राह्मण को क्या कराना है और किसे कराना है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन विशेष बातों के बारे में। सबसे पहले, जो भोजन हमने ब्राह्मण देवता को खिलाने के लिए बनाया है, उस भोजन को या उस भोजन की थाली को ब्राह्मण देवता के लिए कोई भी लगा दे, लेकिन जो दूध से बनी हुई सामग्री है, जैसे खीर, उस खीर का पात्र घर की उस बहू को भरना चाहिए, उस माता को भरना चाहिए जिसके 22 से 24 साल हो गई, 23 साल हो गई, लेकिन आज तक संतान प्राप्त नहीं हुई है। कहने का मतलब दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में तिथि पर, श्राद्ध में या अन्य तिथि पर, वर्ष आदि तिथि पर खीर का जो पात्र भरा जाए, तो बहू के हाथों से, घर की माता के हाथों से, घर की जो चाची ताई हैं उनके हाथों से, या घर में उस स्त्री के हाथों से भरना चाहिए जिस पे आज तक संतान नहीं हुई है। थाली को कोई भी व्यक्ति भरे, लेकिन जो खीर का पात्र है वो उसी माता या बहन से भरवानी चाहिए। यह हमारा निवेदन है। श्राद्ध पक्ष में एक बार प्रयोग करके देखिए दोस्तों। जिसके घर में 23 से 24 साल तक भी औलाद नहीं हुई है, 23 से 24 साल तक औलाद पैदा नहीं हुई हो, उसके घर में संतान ना हुई हो, वो एक प्रयोग ये अवश्य करें। ऐसा करने से संतान की प्राप्ति होगी। उस माता की गोद स्वयं महादेव भरेंगे, पितरों का आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। श्राद्ध पक्ष में किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय यह भी है, इस उपाय को करने से हमारे जो पितृ देवता हैं या पितृ हैं या जो हमारे पूर्वज हैं, वह खुश होते हैं और हमारे ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखते हैं। हमारे सारे बिगड़ते हुए कार्य बन जाते हैं, पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और घर में शुभ काम होते हैं। तो कभी अनायास ही श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाएं। कहने का मतलब, आप अगर श्राद्ध पक्ष में किसी के लिए कुछ भी ना कर सकें, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको मात्र 5 किसी भी पेड़ के पत्ते लेने हैं। आप पीपल के ले सकते हैं, पान के पत्ते ले सकते हैं, या जो तोरई होती है जिसे हम सब्जी का रूप देते हैं, उस तोरई के पत्ते भी आप ले सकते हैं। तो इन पत्तों को लेके हमें साफ धुल के रख देना है और घर में हमें भोजन बनाना है। भोजन बनाने में आपको पूड़ी बनाना है। भोजन में आप पूड़ी बनाएं, खीर बनाएं और कुछ नमकीन बनाएं। मात्र इतना सा आपको बनाना है और उस पत्तों पर या उन पत्तों पर आपको एक एक पूड़ी रखनी है, थोड़ी थोड़ी खीर रखनी है और कुछ नमकीन आपको रखना है। अपनी कामना कर कर, अपने पूर्वजों के लिए अपने मन की सारी बात कहकर इन 3 वृक्ष के नीचे किसी भी दिन, जो 16 दिन श्राद्ध के होते हैं, किसी भी एक दिन आपको यह उपाय करना है। 3 वृक्ष कौन से हैं? पीपल, बट वृक्ष और बेलपत्र। इन 3 वृक्षों के नीचे यह जो आपने पत्तों पर भोज निकाला है, इन पत्तों को ले जाकर उन 3 वृक्षों के नीचे रख दीजिए, अपनी कामना कहकर। दोस्तों, पितरों की शांति के लिए यह उपाय अवश्य करें। ऐसा करने से दोस्तों, हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, शुभ कार्य होंगे और पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।